जिनमें निष्ठा है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। तो देश भर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोश देखा जा रहा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। जयपुर से अयोध्या थाल पहुंचा है, जिसमें रामलला का पहला भोग लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दीपकों से प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया है। ये 3 शानदार तस्वीरें आपके सामने। राम पताका लहराई जम्मू में और दीपक जगमगा रहे चंद्रपुर महाराष्ट्र की तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर जयपुर की, जहां थाल में लगेगा पहला भोग प्रभु श्री राम को। तो देखिए पूरा देश जगमगा रहा है, केवल अयोध्या ही नहीं, क्योंकि अयोध्या में देखिए आज बता दें आपको, कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आज जो है अनुष्ठान का 6वां दिन है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, अयोध्या में केशव प्रसाद मौर्य ने जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे से खास बातचीत की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य उन खास लोगों में से एक हैं जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। केशव मौर्य जी, आखिरकार 500 वर्षों का संघर्ष, वो 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो संघर्ष आंदोलन अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। जो राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो उनकी कृपा से रामलला के धाम का जो निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है, जिसके कारण से हम 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस राम जन्मभूमि आंदोलन के भक्ति को भी देखा है, गुस्से को भी देखा है और पीड़ा को भी देखा है। सोमनाथ से 23 सितंबर 1990 को यात्रा चली थी आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में। उस यात्रा के सूत्रधार थे प्रधानमंत्री मोदी जी। और समस्तीपुर बिहार में उस समय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने उसे रोकने का पाप किया था, काम किया था। लेकिन एक जब कोई सच्चा राम भक्त होता है तो 1990 तब वह संगठन का काम देखते थे जी। और 2024 में वह देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। और इसी बीच में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण का 9 नवंबर 2019 को निर्णय आता है। 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के भूमि पूजन करके श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शुरुआत करते हैं। गौरव से भरा हुआ हूँ मैं, भगवान की कृपा है। मैं भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, सिपाही, कार सेवक, राम भक्त इस नाते हिस्सा रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसे करोड़ों करोड़ राम भक्त इस पूरे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। लोगों ने बहुत कुछ खोया है लेकिन गम नहीं है। जेल गए, लाठी खाए, गोली खाए, सारा संघर्ष का एक एक पल और एक एक क्षण देखा, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटे, क्योंकि सबके जीवन का एक ही संकल्प था कि रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। केशव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम पालन कर रहे हैं। इसके साथ उन तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। जहां पर प्रभु श्री राम गए त्रेता युग में, वहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। कैसे देखते हैं मोदी की राम भक्ति को आप? मैं देखिए, उनकी राम भक्ति का उदाहरण मैंने आपको दिया कि जो 1990 की यात्रा में शामिल हुआ हो, जो दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद रामलला के मंदिर के मुकदमे के निस्तारण का काम करवाने में सफल हुए हों, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए रामलला के जन्मस्थान पर मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण हो रहा हो और वह स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के यजमान के रूप में पधार रहे हों, स्वागत के साथ साथ उनकी राम भक्ति की कोई सीमा नहीं है। 30 दिसंबर 2024 को 30 दिसंबर 2023 को इसी अयोध्या धाम में आए थे। उन्होंने आह्वान किया देश का कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे सभी तीर्थ स्थल, हमारे सभी मंदिरों में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से अपने अपने घरों में ज्योति यानी दीप जला करके दीपावली मनानी चाहिए। पूरा देश तैयारी में लगा, एक अलग माहौल बना है। स्वच्छता का ऐलान किया तो स्वयं
आपने देखा होगा कि वह मंदिर में पोंछा लगाते हुए दिखाई दिए।